अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जी कल हमने जहाँ पे ब्लॉग एंड किया था, मैं ड्रामास देखने लगी थी और साथ साथ कपड़े सेट कर रही थी। तो बच्चे फिर ये वो पिंक एग्स जो सरप्राइज़ एग्स होते हैं वो लेके आए और उसमें से उनके कुछ टॉयज़ और कलर्स निकले। तो जी वो मेरे साथ बैठ के कलर्स कर रहे थे। कलर्स तो मैं ही कर रही थी, बस वो मुझे तंग कर रहे थे। खैर फिर हमने एक बुक पे कलर किया, दूसरे पे कलर किया, तो जस्ट वी वर मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो। तो जी उसके बाद फिर मैंने सोचा अब आपको कपड़े दिखाए जाएँ जो मैंने सेट किए थे। ये सारे मैंने तय कर दिए, क्योंकि मैंने प्रेस करने थे पर प्रेस करने का टाइम नहीं था, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही सेट करके रख दिए। फिर जी हमारी सुबह का आगाज़ होता है। तो जी ये था हमारा सुबह का दिन। आज काफ़ी ज़्यादा धूप थी। फिर मैंने सोचा कि रिया को आज फिर से अचारी पराठा बना के दिया जाए, उसको ये काफ़ी पसंद आया था। तो बस फिर मैंने दोबारा से पेड़ा बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। देखें कैसे बल वाला पराठा बना है। तो मैं किसी दिन आपको इस बल वाले पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से इसके बल सामने शो हो रहे थे हमें। तो पहले मैंने इसकी एक साइड पकानी स्टार्ट की। मैंने सोचा कि इसको जो सा है ना अच्छा सा क्रिस्प कर लिया जाए। फिर मैंने ऑयल डाला। अच्छा, रोज़ का एक ही सवाल होता है कि नाश्ता क्या किया जाए और उसके बाद दिन को क्या पकाया जाए। अभी नाश्ते के साथ साथ हम लोग यही सोच रहे थे कि दिन को क्या बनाएं, दाल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, बस यही सब कुछ बातें चलती रहती हैं। साथ साथ बच्चों का शोर भी डल रहा था। तो जो पराठा था कि मेरी मामा कहती हैं कि एक साइड से पकने दिया जाए और उसके बाद इसको ऑयल लगाया जाए। वैसे मैं कभी कभी एक साइड बना के ये जैसे साइड पर उतारती हूँ तो साथ ही मैं ऑयल डाल देती हूँ, तो वो भी बन जाता है। तो खैर पराठे बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो जी बस ऐसे ही है। देखिए अब हमारा पराठा रेडी हो गया था। फिर मैंने इसको सोचा थोड़ा सा और दूसरी साइड से रेड क्रिस्प कर लिया जाए। फिर जी इतनी देर में हमने सोच लिया कि हमने बनाना क्या है। मैंने सोचा कि हम भिंडियाँ बनाते हैं। हमने भिंडियाँ लेने के लिए भेज दिया मेरे को कि भिंडियाँ ले आए, और साथ फिर जी हमने सोचा कि कीमा आलू बना लिया जाए। तो बस इसी तरह हमारा दिन का आगाज़ हुआ। इतनी देर में फिर मैंने रिया को नाश्ता कराया। ये देखें कितना खूबसूरत सा पराठा मेरा रेडी हो गया था। तो इसके ऊपर ऑयल इतना शो हो रहा था, वैसे इतना ऑयल था नहीं। खैर उसको नाश्ता कराने के बाद लेफ़्ट ओवर नान हो और मैं कुछ और खाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर ये मैंने जी नान को हल्का सा लाल किया और उसके बाद मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया। बच्चों के कपड़े चेंज कराए तो साथ ही उसको भिगो दिया, क्योंकि मेड तो छुट्टी पे गई हुई है। तो जी फिर हमने जल्दी से कहा जी अब झाड़ू भी लगाते हैं कमरे में। तो चुटकी बजाते ही हमने रूम क्लीन कर दिया। हालांकि इतनी चुटकी बजा के रूम क्लीन नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर मैंने ये भी क्लीन कर लिए थे, कपड़े भी धो लिए थे। फिर मैं उसको धूप पे डालने चली गई। धूप पे डाल के फिर मैंने थोड़ी विंडो खोल दी, क्योंकि आजकल दीमक का सीज़न है। तो फिर मैं ऐसे कमरा खोल देती हूँ, थोड़ी वेंटिलेशन होती रही। कीमा में रख के चली गई थी। इसके बीच में मैंने प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी और नमक मिर्च हल्दी डाल के पानी डाल के इसको मैंने रख दिया था ये अच्छा सा गल जाए। फिर मैंने आके इसमें आलू डाले, सब्ज़ मिर्च डाली और सूखी मेथी डाली बस, और थोड़ा सा गरम मसाला बस। उसके बाद फिर हमने इसको ढक दिया कि ये स्टीम में ही उतरे। अच्छा यहाँ पे ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया था और इसके बीच में फिर मैंने भिंडी फ्राई करनी शुरू कर दी तेज़ आंच पे, ताकि इसका कलर भी ज़्यादा डार्क ना हो और ये जो सा है ना अंदर से लेस भी ख़त्म हो जाए। अच्छा दूसरी जानिब जो सा था, मैंने प्याज मेरे से आज काटे नहीं जा रहे थे, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा आजकल आंखों में लगने वाले आ रहे हैं। तो मैंने खैर क्या किया कि उसको मैंने चॉप कर लिया। मैंने कहा चलो आज इसी रेसिपी से बना लेते हैं। खैर इसके बीच में पता नहीं है क्या था, मुझे बार बार इरिटेट कर रहा था, वीडियो में आ रहा था। ये आई थिंक धनिया आया था, तो धनिया की डंडी जो सी थी ना वो साथ ही फ्राई होने लगी थी। तो खैर अब देखें ये कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है और भिंडी हमारी फ़्रेश कलर की ही है। तो और पर इसमें से लेस अब ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर इसके बीच में प्याज ऐड कर दिए। प्याज ऐड करने के बाद ना मैंने इसमें चम्मच लाया और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया कि प्याज थोड़ा अपना पानी भी छोड़ देगा, और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डाल के बनाएंगे। अच्छा ये भिंडी बहुत ही जल्दी बनती है, मतलब आप अगर आपके पास सब कुछ कटा हुआ हो ना, तो आप इस भिंडी को विदिन 10 to 15 मिनट्स रेडी कर सकते हैं। और ये गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है, मतलब जैसे ही रेडी हो तो आप साथ ही इसको सर्व कर दें। तो जी ये अब हमारे प्याज भी हल्के से ब्राउन हो गए थे। हमने इसको भी डार्क ब्राउन नहीं करना, हम ज़रा भिंडी का कलर जो सा है ना एग्जैक्ट रखना चाहते हैं। तो ये ना मेरी दादों की रेसिपी है। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और मेथी दाना है, जो कि मुझे मेरी फूफो ने सिखाई है। मुझे दादों के हाथ का तो नहीं पता, पर फूफो ने ऐसे बनाने सिखाई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये दादो ऐसी बनाती थी। तो खैर ये सबको अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं होती है। ये देखें जी हम अपना लंच एंजॉय करें। लंच करने के बाद फिर मैं बच्चों को ले आई थी कि चलें जी अब आप नैप टाइम ले लें, तो उसके बाद मैं आपको वॉक पे लेके जाऊँगी। तो ये दोनों एक दूसरे का बड़ा हाथ पकड़ पकड़ के फ्रेंड्स बन के आ रहे थे, और वो मुझे कहती है ये कपड़े सूख गए हैं तो तुम कपड़े उतार लो।
मैंने कहा जी ठीक है। फिर जी मेरे ये कपड़े आखिरकार आ गए थे दर्जी से, जो मैंने इतने दिन की शर्ट्स ठीक करने के लिए दी थी और एक सूट मैंने सिलवाने के लिए दिया था। तो जी फिर मैंने ये अनपैक किया आपके सामने और मैंने कहा चलें जी आज आपको कपड़ों की एक वीडियो बना के दिखाई जाएगी। आपको पता होगा ये पिंक वाला तो मारिया बी का कोट था, ये मैंने ईद के लिए लिया था, पर ईद पे मुझे टेलर ने स्टिच नहीं करके दिया और ये अब आ रहा है ईद के बाद। तो जी ये थे इस सूट की फ़ाइनल लुक। अब मैं आपको उसकी डिटेलिंग बताऊंगी, जो कि इस पे मेरे पैसे भी काफ़ी लग गए और मुझे तो पहले डिप्रेशन ही स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो सूट तो अच्छा बन गया है। चलें जी, ये नेक आपने देखी होगी, ये सी थ्रू नेक काफ़ी मतलब जो ओरिजिनल थी वो सी थ्रू थी, पर मैंने इसको शर्ट के ऊपर बनवाया। ये ऑर्गेन्जा लेके और उसके ऊपर ये मोती वगैरह ये लेस सब कुछ अपनी ली है। मतलब इसके ऊपर सिर्फ ये जो सेंटर वाली एम्ब्रॉयडरी है ना पैनल वाली ये है, और इसके साथ जो ये जो आपको फूल वाली लेस नज़र आ रही है, ये देखें ये लेस भी मैंने खुद ख़रीद के लगवाई है। यहाँ पे भी ये 2 जगह पे ये लेस लगी है और उसके बाद बाजू पे भी लगी है, और ये ना हिप तक सिर्फ फ्रंट पे स्लिप लगवाई है क्योंकि बैक पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ फ्रंट पे चिकनकारी थी इसकी। तो जी फिर उसके बाद यहाँ पे मैं शो करा रही हूँ आपको कि ये मैंने इस तरह कराई है। फिर ये देखें बाजू पे भी यही वाली लेस आपको नज़र आ रही होगी, ये मैंने बाजू पे भी लगवाई थी। और जी फिर बाकी डिटेलिंग्स इसकी मैंने ये शॉकिंग पिंक लेस ली थी, ये डबल करके लगी थी, ये जो आपको नज़र आ रही है। और फिर मैंने एक कंट्रास्ट में ना ये 2 लेसें हैं, ये एक वाइट और एक पिंक, ये एक लेस नहीं है, इसको भी हमने कंट्रास्ट करके लगवाया। और उसके ऊपर ये दरमियान में सारी दर्जी की मेहनत है, उसने अपनी मेहनत के पैसे भी लिए। खैर सूट उसने खूबसूरत बनाया था, पहन के भी अच्छा लग रहा था, तो किसी इवेंट पे मैं पहनूंगी। दुपट्टा फिर मैंने दुपट्टे की भी चारों की ये जो शॉकिंग पिंक कलर की लेस थी यही लगवा ली थी। अच्छा इस सूट के साथ मुझे सिर्फ ये वाला एक पैच रिसीव हुआ था, जो कि ये भी ऑर्गेन्जा के ऊपर लगा था। ऑर्गेन्जा ख़रीदी जो कि नेक पे भी लगी और फिर नीचे भी लगी, और उसके ऊपर जुन सा है ये सारा कुछ आ गया था। खैर अब मैंने सोचा कि अब मैंने आपको ये सारा दिखा दिया। अच्छा ये टसल्स वगैरह ये सब कुछ दर्जी ने लगाए हैं और ये हमने ख़रीद के लगाए हैं, ये ऐसे नहीं लगे हुए। तो जी अब हम आपको नीचे से ऊपर से दोबारा एक फ़ाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। देखें जी ये माशाल्लाह माशाल्लाह बोले मेरा खूबसूरत सा सूट रेडी हो के आ गया। अल्लाह ताला पहनना नसीब करे। आई डोंट नो पहनूँगी कब, पर खैर कोई इवेंट आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर। फिर बेटे की बर्थडे आ रही है नेक्स्ट मंथ, शायद उस पर पहनूँगी सबसे पहले। अगर कोई लंच डिनर कोई इनविटेशन आया या मैं अम्मी की तरफ ना गई तो उससे पहले तो पहन लेंगे हम इसको। खैर ये देखें ये डबल लेस करके ऊपर भी लगी हुई है यहाँ पे बॉर्डर के बाद। उसके बाद हम ऊपर लेके गए। अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई है, मैंने इसकी लेंथ मुझे ना 50+ रखवानी चाहिए थी, अभी मुझे इसकी लेंथ कम लग रही थी। मैंने पहन के देखा ना तो मुझे हो रहा था कि यार थोड़ी सी लेंथ और रखवा लेती, बस फिर मैंने कहा अगर लेंथ बहुत ज़्यादा भी रखवा लो तो डेली वेयर में फिर मसला होता है। इस वजह से ना मैं लेंथ के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूज़ थी पहले ही। खैर चलें जी, ये इसका दुपट्टा था। दुपट्टा इसका शिफॉन का है, बहुत अच्छा सर पे ठहरने वाला दुपट्टा है, और उसके साथ ये मैंने लेस लगवाई थी, और उसके साथ ये हमारा ट्राउज़र था प्रिंटेड। इसका प्रिंट बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे। मेरे पास वाइट प्रिंट्स में ना गर्मियों के काफ़ी कपड़े हैं। एक और भी पड़ा हुआ, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। वो मैंने लास्ट ईयर लिया था और अभी तक नहीं मैंने पहना, वो क्रीम वाइट से कलर का है। ये जी मैंने दूसरा ड्रेस लिया था सफ़ायर से, ये बिल्कुल प्लेन था, इसकी शर्ट प्लेन थी, तो इसकी नेक लाइन थी ये भी एप्लिक होके लगी थी, और जो इसके बाजू थे वो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड थे। तो बस ये इस तरह था जी। उसके बाद जो ये अच्छा यहाँ पे सेंटर पे फिर मैंने पाइपिंग लगवा दी थी, और नीचे ये मैंने ना एक जगह पे डिज़ाइन देखा था कहीं पे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वो डिज़ाइन बनवा लिए जाए। ये क्रॉस करके ना इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आई थिंक क्रिस क्रॉस करके कुछ बोलते हैं। तो खैर मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। उसका कलर भी मुझे काफ़ी पसंद था, ब्लूइश था। खैर मेरे साथ ये हुआ कि मेरे ब्लू सूट इसी शेड में ना 2 कलर के बन गए। देखने में तो डिफरेंट लगते हैं, पर यूँ रखो तो क्या लगता है कि आपने सेम ही 2 कलर्स बनवा लिए हैं। खैर देखो अब ये मैं कब पहनूँगी, हर बात का सवाल यहीं पे आ जाता है कि मैं पहनूँगी कब। तो खैर ये तो खैर नॉर्मली भी पहना जा सकता है। उसके बाद ये मैंने आपको ये दिखाया था कि ये फुल मैंने ओपन नहीं रखवाया, ये मतलब बस थाइस के नीचे से ना फिर ओपन इसकी शुरू होती है, क्योंकि फिर ये होता है उठते बैठते आपकी शर्ट नज़र ना आए या ख़राब ना हो। तो जी ये ना इसका मल्टी सा दुपट्टा था, तो ये एक नई लेस आई हुई थी, मुझे ये लेस बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने ये डोरी सी लेस इसके ऊपर लगवा ली। ऐसे ही लगता है कि जैसे ना आपने कोई पीको टाइप करवाई हुई है। अच्छा इसके ट्राउज़र के ऊपर भी एप्लिक हुआ था, क्योंकि इन्होंने ट्राउज़र के साथ भी हमें इसका पैच दिया था। तो जी ये अब हमारा सूट तैयार है, तो मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ शर्ट लगा के कि जी हमारा सूट कैसा था। ये आप बताइएगा आपको कौन से वाला ज़्यादा अच्छा लगा। और
अगर आपको ड्रेस की और वीडियोस चाहिए तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद जी मेरे बच्चे सो गए थे और फिर मैं बच्चों को लेके गई कि हम जी थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो जी हमने ये शॉपिंग की। मेरे बेटे ने बॉल ली, वो बहुत खुश था कि उसने बॉल ले लिया है। तो फिर हम लोग उसके बाद शॉपिंग करने के बाद पार्क चले गए। पार्क है, ग्राउंड सा ही है, यहाँ पे बस ये लोग खुश हो जाते हैं। हम ये करीब है तो मैं इनको यहाँ पे ले आती हूँ, बाकी जगह पे रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो ये आजकल इनका कज़न भी साथ आया हुआ है, तो ये बहुत ही ओवर एक्साइटेड हुए हैं आजकल। तो बच्चे इनको संभालना बहुत ही मुश्किल हुआ हुआ है। फिर मैं मगरिब पढ़ के आई थी, क्योंकि जैसे ही शॉपिंग करके हम घर पहुँचे तो मगरिब का टाइम हो चुका था। मगरिब पड़ी, उसके बाद फिर जी बस बच्चों ने थोड़ी देर खेला, उनके साथ मैं खेल रही थी। कुछ क्लिप रिकॉर्ड नहीं किए। फिर ये मैंने डिनर किया, शामी कबाब बनाए अंडे के साथ, और उसके बाद मैंने हाफ़ रोटी ले ली साथ। तो ये था मेरा डिनर आज का, और ये था हमारा आज का दिन। तो जी बस यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और बताइए कि आप लोगों को किस किस्म की वीडियोस देखनी है, क्या क्या देखना है। बस ये इसके बाद अब हम पैकिंग करने लगे हैं, क्योंकि कल हमको गांव जाना है। तो पैकिंग की वीडियो आपको कल शेयर करेंगे कि हमने क्या कुछ रखा। ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं रखूँगी, नॉर्मली कपड़े रखने हैं मैंने। तो जी ये इनकी फुल पिक्चर्स थी, और ये सुबह का पराठा, और ये कुछ पिक्चर्स मेरे सामने आई तो मैंने ग्लिम्स में ऐड कर दी। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।